मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया में आज हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से पिछड़ी जातियों के आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जा रहा है। मित्रों आपको पता होगा कि कर्नाटक में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने जातिगत सर्वेक्षण किया और जातिगत जनगणना सर्वेक्षण के आधार पर जो एक रिपोर्ट बनी है, उसके आधार पर सिद्धारमैया की सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि जो पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण, जो नौकरी में या और फिर शैक्षणिक संस्थानों में जो आरक्षण की सीमा है 32%, उसे बढ़ाकर 51% करने की बातें की जा रही है। और इसके लिए आगामी 17 अप्रैल को कैबिनेट की मीटिंग में यह प्रस्ताव रखने की बात हो रही है, जिसके लिए पहले ही से उस प्रस्ताव का ड्राफ्ट सिद्धारमैया ने अपने सभी मंत्रियों को बांट दिया है और उनसे अपना विचार व्यक्त करने का आग्रह किया गया है। मित्रों कर्नाटक में जो जातिगत सर्वेक्षण कह लीजिए, उसको जनगणना मत कहिए, जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट को जो प्रकाशित किया गया है, उसके अनुसार कर्नाटक में अब आप जो आरक्षण की सीमा है वो बढ़कर 85% होने वाली है। ठीक है, मतलब जो आरक्षण उसमें 85% में 10% जो आरक्षण है वो ईडब्ल्यूएस के लिए है। 24% आरक्षण है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ठीक है, जातिगत जनगणना के सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान समय में कर्नाटक में जो विभिन्न जातियों की स्थिति है, उसका भी एक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। उसके अनुसार कर्नाटक में 4.16 करोड़, मतलब 4 करोड़ 16 लाख की आबादी है ओबीसी की। मतलब ओबीसी मतलब जिसे हम बैकवर्ड क्लास कहते हैं, उनकी आबादी है 4 करोड़ 16 लाख की आबादी है। 1 करोड़ 9 लाख की आबादी है शेड्यूल कास्ट के लोगों की। 1 करोड़ 9 लाख की आबादी है शेड्यूल कास्ट के लोगों की और 42,81,000 शेड्यूल ट्राइब्स है कर्नाटक में। इनको मिलाकर सब इन लोगों के लिए जो आरक्षण की सीमा हुई वो हुई 75%। और 10% जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, मतलब जिनको जो कि इस 75% में नहीं आते, ऐसे लोगों के लिए 10% अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई। मतलब कुल आरक्षण की सीमा हुई 85%। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए कि सामान्य मतलब जो अनारक्षित सीटें हैं उसकी संख्या कितनी हुई? मात्र 15%। मतलब अगर मेरिट के आधार पर केवल और केवल मात्र 15% सीटें, चाहे वो नौकरी का मामला हो, चाहे वो शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन का मामला हो, इसमें मात्र 15% सीटें भरी जाएगी मेरिट के आधार पर। ठीक है, तो हमारा सवाल आज ये कहता है कि क्या ये जो कांग्रेस पार्टी का जो एक 360 डिग्री आप कह सकते हैं यू टर्न मारा है कांग्रेस पार्टी ने इधर के दिनों में, विगत दिनों में अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी जिसमें कि कोई बड़े नेता पिछड़े वर्गों की हुआ ही नहीं करते थे। ठीक है, दलित राजनीति को कांग्रेस पार्टी कभी भी प्रमोट करने का प्रयास नहीं किया। आपको पता है इतिहास में एकमात्र नेता जो प्रधानमंत्री बन सकते थे जो अनुसूचित जाति से थे, उनको केवल और केवल गांधी परिवार की साजिश के कारण वो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। आपको शायद पता हो जगजीवन राम जो कि भारत के उप प्रधानमंत्री थे, रक्षा मंत्री रहे, कई मंत्रालयों में रहे, इवन जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक के प्रायः सभी प्रधानमंत्री के अंतर्गत काम करने का उनको अनुभव था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का जो 1971 का युद्ध था मित्रों, आपको पता होगा कि 1971 में जब भारत ने बांग्लादेश को अलग कराया, विभाजन कराया, पाकिस्तान के खिलाफ नाको चने चौपाया, पाकिस्तान के जब हजारों सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था भारतीय सेना के समक्ष,
उस समय देश का रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम हुआ करते थे, बिहार की धरती से ही रहने वाले थे। और बाबू जगजीवन राम जब प्रधानमंत्री बनने की परिस्थिति पैदा हुई तो बाबू जगजीवन राम के खिलाफ जिस प्रकार की साजिश इंदिरा गांधी ने किया, ठीक है, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ठीक है, आज बाबू जगजीवन राम भारत के इतिहास में पहले दलित प्रधानमंत्री होते और एकमात्र प्रधानमंत्री। अब तक तो कोई दूसरा दलित प्रधानमंत्री बना ही नहीं। इवन जब तक कांग्रेस का एक क्षेत्र राज था, देश में कोई प्रधानमंत्री बनने की बात ही नहीं थी, सोच भी नहीं सकता था, कोई दावेदार भी नहीं होता है। ठीक है, आज भी कांग्रेस पार्टी पर में किसी दलित, किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति की कोई आवाज सुनी जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं। एक ले देकर कह सकते हैं कि पिछड़े वर्ग का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के थे, सीताराम केसरी, हमारे बिहार के रहने वाले थे, पटना के रहने वाले थे सीताराम केसरी। सीताराम केसरी जब अध्यक्ष पद से उनको हटाया जा रहा था तो कितने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हटाया गया था। आप याद कर लीजिए वह दिन जब सीताराम केसरी को कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया गया था और उन्हें गोदी में उठाकर एक तरह से बाथरूम में बंद कर किया ही नहीं गया बल्कि फेंक दिया गया था। तो खैर सीताराम केसरी को तो बाथरूम में केवल बंद कर दिया गया था, लेकिन जब प्रधानमंत्री बनने की भी नौबत आई थी बाबू जगजीवन राम को, तो फिर किस प्रकार से उनके पुत्र सुरेश कुमार के खिलाफ साजिश की गई थी। मेनका गांधी, इंदिरा गांधी, खुशवंत सिंह वरिष्ठ पत्रकार, देश के नामी पत्रकार इस साजिश में शामिल थे। और इस सब का रहस्योद्घाटन जब हुआ तो फिर निकला कि खोदी पहाड़ निकली चुहिया, और लेकिन बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं बन सके। तो ये सब बातें इतिहास में दर्ज है। लेकिन आज वही कांग्रेस पार्टी यू टर्न मार रही है, पिछड़े वर्ग की राजनीति करने का प्रयास है। तो एक चीज सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि कांग्रेस पार्टी को आज हम इस बात की तार्किकता पे बहस नहीं कर रहे कि ये उचित अनुचित कितना है। निर्विवाद रूप से हर जाति समुदाय को आगे बढ़ने का, प्रमोट करने का हमारे संविधान ने व्यवस्था किया है। ठीक है, कि जो पिछड़ा है उसको संवैधानिक संरक्षण मिलना चाहिए, इस बात से कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन नीयत असल में सबसे महत्वपूर्ण होता है। नीति तो है लेकिन नीयत सबसे बड़ा। हमारा सवाल कांग्रेस पार्टी के नियत पर है। नियत पर क्यों है, उसके कई कारण है। आज जिन पिछड़ी जातियों की बात, दलितों की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, इनका सबसे ज्यादा अधिकार छीना किसने? तो एक दो उदाहरण मैंने दिया, अभी जस्ट आपको बताया। मंडल आयोग देश के अंदर लागू हुआ था, सबसे बड़ा ज्यादा कड़ा विरोध किसने किया था? राहुल गांधी के पिता श्री राजीव गांधी ने किया था। संसद से लेकर सड़क तक देश के विभिन्न राज्यों में जो मंडल आयोग के खिलाफ हिंसात्मक आंदोलन हो रहे थे, हर आंदोलन के पीछे कांग्रेस पार्टी ही थी। ठीक है, ये तो इतिहास में दर्ज है। आप अगर देखेंगे तो फिर आप पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, कई उदाहरण मिलेंगे आपको। खैर, जो भी यू टर्न है, अगर वो यू टर्न किसी परिवर्तन के लिए है, समाज के भलाई के लिए है, तो अच्छा है, चलिए इस बात को तो स्वीकार करते हैं। लेकिन इसके अलावे भी एक और विषय महत्वपूर्ण ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब से देश के अंदर आप देखिए, ये सभी कांग्रेस का यू टर्न कब से हो रहा है, अगर हम इसको गौर से देखें तो ये कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व की राजनीति है, उसके जवाब में कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की राजनीति करने का प्रयास कर रही है। और 360 डिग्री का यू टर्न कांग्रेस ने मारा है। उसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि बार बार जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व की राजनीति से हार रही है, नरेंद्र मोदी की राजनीति से हार रही है, नरेंद्र मोदी का जो ओबीसी के समाज से होना, और जिस प्रकार से केंद्रीय कैबिनेट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली बार ओबीसी मंत्रियों की इतनी बड़ी संख्या में भागीदारी मिली है, उसका ही सबसे बड़ा ये परिणाम है, जिस कारण से राहुल गांधी अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए हर उस पन्ने को पलटने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपना राजनीतिक अस्तित्व को बचाया कर रखा जाए। ठीक है, इसके पीछे मूल मकसद एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते समझ में आती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।